हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज रीडिंग लाई हूँ आपके जीवन में अभी क्या चल रहा है। तो बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड निकला वो था डेविल का। और यहाँ पर जो 4 कार्ड्स निकाले मैंने, तो उनमें भी सिमिलर एनर्जी कहीं ना कहीं दिख रही है। आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, कुछ मनमुटाव हो रहे हैं, या चांसेस है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को खुश नहीं रख पा रहे हैं, या फिर एक दूसरे की जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उनको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। 2 बार 8 का कार्ड आया है, जो कि एक निगेटिव कार्ड माना जाता है, काफ़ी स्ट्रगलफुल कार्ड माना जाता है। तो आपके जीवन में कप्स से रिलेटेड यानी रिलेशनशिप से रिलेटेड इमोशनल फ्रंट पे, और सॉर्ड्स यानी आपके विचार, तो ये वहाँ पर संघर्ष दिखा रहा है। दोनों जगह पर आप इमोशनल लेवल पर और मेंटल लेवल पर, जहाँ पर बहुत सारा लॉजिक लगाया जा रहा है, अपने ही विचारों को बहुत बहुत बढ़ाया जा रहा है, और इन बढ़ते विचारों में खुद ही फंसा जा रहा है। और 8 ऑफ कप्स ये बताता है कि इमोशनली आप हर्ट हुए हो, या फिर आपको हर्ट किया गया है, या फिर आप अपने ही इमोशंस में सेटिस्फाइड महसूस नहीं कर रहे हो इमोशनली। किसी पर्सन से कुछ एक्सपेक्टेशंस पूरी ना होने की वजह से हो सकता है, या फिर जिस तरह की आपको अपेक्षाएं थी रिश्ते में उस तरह से चीज़ें नहीं हो रही है, और इसकी वजह से दोनों फ्रंट पे आप काफ़ी उदास, काफ़ी स्टक महसूस कर रहे हो। और इस सिचुएशन में आपको क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हताश होकर आप बैठे हो, और किस तरह से इस रिश्ते को संवारा जाए या फिर आगे कैसे बढ़ा जाए। लेकिन आपके कहीं ना कहीं प्रयत्न यही दिख रहे हैं कि आप अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश कर रहे हो, काफ़ी थॉट्स है, और इसकी वजह यही दिख रही है कि आपको इसमें इम्प्रूवमेंट लाना है। तो उस वजह से काफ़ी एक कश्मकश की स्थिति आपके जीवन में दिखाई दे रही है। हो सकता है ये कोई नया पर्सन हो, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है किसी एक्स की, या फिर किसी अनजाने की अचानक से एंट्री होने की वजह से आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, या आपने एक दूसरे के ऊपर डाउट लिया हो। तो ये भी चीज़ें यहाँ पर हो दिखाई दे रही है, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो आपके पास से ये आया हुआ होगा। तो अभी सिचुएशन ऐसी है कि आप इसमें से कैसे चीज़ों को चेंज करना है, या फिर बदलाव कैसे लाया जाए, इस कश्मकश में आप दिखाई दे रहे हो। लेकिन आप बहुत ही जल्द, क्योंकि इसके आगे के जो कार्ड्स हैं वो कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव है। ये जो आपकी कश्मकश है, जो आप अभी अपने पार्टनर को स्पेस दोगे, या अभी आप जितना भी कुछ भी कह रहे हो उस पे ना ही आपके पार्टनर सहमत हो रहे हैं, ना ही उनको कुछ उस पे ट्रस्ट हो रहा है, ना ही उनको आप कन्विंस कर पा रहे हो, और ना ही अपने जो निगेटिव विचार है या अपनी जिंदगी है, अपनी जिम्मेदारियां हैं, हो सकता है अपने बच्चों के लिए आपकी जो जिम्मेदारियां है उसमें से भी आप खुद को निकाल नहीं पा रहे हो, और उनको क्लैरिफिकेशन देने के लिए आपके पास उतना वक्त भी नहीं है शायद। और यही स्पेस देना जो है, तो ये आपको आगे जो है उनको खुद ही बखुद ये रियलाइज जब तक नहीं होता तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। ये टाइम जो है, ये टाइम आपको उन्हें देना ही पड़ेगा, और जब ये टाइम वो लेंगे उसमें उनके विचार दौड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके विचार दौड़ रहे हैं और आप सोच रहे हो, आपकी एफर्ट्स चल रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से यहाँ पर कुछ भी एफर्ट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो जब तक वो एफर्ट्स इसमें नहीं डालेंगे
तब तक उनको ये साइड रियलाइज नहीं होगी, और आप कितने ही प्रयत्न कर ले कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो इसके आगे के जो कार्ड्स है, तो ये कार्ड्स काफी पॉजिटिव है। 8 ऑफ कप्स के बाद आता है 9 ऑफ कप्स, जो आपकी विश फुलफिलमेंट या बहुत सारा सेटिस्फेक्शन इस कार्ड में होता है। और 5 ऑफ पेंटिकल्स के बाद आता है 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो आपकी इंडिपेंडेंस को बताता है। यहाँ पर जो फाइनेंशियल भी कुछ क्राइसिस हो सकता है, आप दोनों का रिश्ता भी खराब हो सकता है, और फाइनेंशियली भी आपकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ आपकी होप बाकी है। और नेक्स्ट आप इस पे ओवरकम करके आप इसमें से ज़रूर निकलोगे। और जो भी आपके पास अभी रिसोर्सेस है, जो भी आपके हाथ के अंदर जो भी आपको समझता है, आप बखूबी जानते होंगे कि तुम्हारे पास या आपके पास क्या है जो आप जिसका यूज करके इस परिस्थिति में से निकल सकते हो। तो उस पे आपको काम करने की ज़रूरत है, ताकि आपकी एनर्जी इसमें से निकल के आप एक 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ जाओगे। विचारों में निगेटिविटी थोड़ी रह सकती है, क्योंकि सॉर्ड्स का कार्ड जो है आगे 10 ऑफ सॉर्ड्स तक ये थोड़ा निगेटिव ही रहता है, लेकिन धीरे धीरे ये निगेटिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि ये क्षणिक होता है। ये इसका टाइम फ्रेम जो है वो बहुत कम होता है। जैसे ही पॉजिटिव चीजें होने लगेंगी, आपकी निगेटिविटी भी कम हो जाएगी, आपकी स्टकनेस भी कम हो जाएगी। और ये स्टकनेस अभी इस वक्त जरूरी है, एक दूसरे को स्पेस देने के लिए, एक दूसरे की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए। ये डिवाइन की तरफ से ही आई हुई है। ये आपके हो सकता है आपके एक दूसरे के ऊपर के ट्रस्ट को भी ये चैलेंज हो सकता है। तो इसको एक चैलेंज की तरह ले, और आप इसमें से ज़रूर निकल पाओगे। आप पॉजिटिव रहे और एक दूसरे को स्पेस दें, और रियलाइज करें कि ये कुछ टाइम की ये चीज़ें हैं, और ये चीज़ें भी बदलेंगी। थैंक यू।